मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में मौजूद इलीगल नायरा पेट्रोल पंप के खिलाफ खुलकर विरोध करने वाले पप्पू भाई, सेक्रेटरी अल्पसंख्यक विभाग बीजेपी महाराष्ट्र ने की है। वजह इसकी यह है कि जो नायरा पेट्रोल पंप है ये जूना आगरा रोड जाफरनगर के सामने रोशन साइजिंग के बाजू में है। इससे सीधा इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोशन साइजिंग में आग का बहुत बड़ा बॉयलर है जिसमें 24 घंटे आग दहकती रहती है, जो कभी भी इंसानी जानों के लिए वबाल जान बनकर उभर सकती है। इसी ताल्लुक से आज पप्पू भाई ने मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और जल्द से जल्द इस इलीगल पेट्रोल पंप को बंद कराने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। आपको बता दें कि इस अनधिकृत इलीगल पेट्रोल पंप को बनाने में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे इज्जत माब उद्धव ठाकरे तक मास इंडिया लाइव की तरफ से बाय मेल पहुंचाया गया है, जो आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित विभाग को पहुंचाया जा चुका है। अब देखना यह है कि नागरिक पुरवठा विभाग किस तरह से इस अनधिकृत पेट्रोल पंप को बंद करके आम जनता को राहत पहुंचाने का काम करता है। शफीक खान की रिपोर्ट, मालेगांव। पेट्रोल पंप के ताल्लुक से जो हमने आवाज़ उठाई थी, आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई कहाँ तक आपने की है इसके ऊपर? तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि भाई इसके जो आपने अल्टीमेटम दिया था 5 दिन हुआ, हमने उसको दिया था। उसके बाद में पेट्रोल पंप जो शुरू हुआ तो एक ये ताल्लुक से हम लोग गए कि मालेगांव में यानी इतना कैसा भ्रष्टाचार है, इतना कैसा यहाँ का प्रेशर है, जो यानी बोलने मतलब सत्ताधारी पक्ष का बोलो या कोई अंदर पेटे से किसका दबाव या प्रेशर सपोर्ट है, जो पंप चालू हो गया। लोगों का मानना है कि भाई तुमने कहीं तोड़ी उड़ी तो नहीं कर ली है। लेकिन आवाम से कह रहा था कि हम तोड़ी नहीं करते, हम तोड़ डालते कोई भी चीज़ को, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को कार्यकर्ता है। क्योंकि हमारा लीडर ही दबंग है, वो रिवर्स गिरने लगता तो हमारा कहाँ से लगेगा? हम तोड़ने वाले लोग हैं, ये अच्छी तरीके से आप समझ लो, जान लो। और हमारे काम का रिजल्ट आता है। जैसे हमने बहुत सारे काम किए, पूरा शहर जानता। हमने तो जिस चीज़ के ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई, अगर लीगल है तो उसके कोई मामला नहीं है, इलीगल है तो हमने उसको ख़त्म करवा दिया। इसी तरह से जैसे पेट्रोल पंप का अपना कोई जाति से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर में क्या होता, ये जो मालेगांव शहर के आवाम के साथ मुझे ऐसा लगता प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे लगता है आवाम के अमीर लोगों को बोलो या गरीब लोगों को, या एक जातिवाद, मेरे को लगता है जातिवाद करके ऐसा जो है मालेगांव शहर के ताल्लुक से लोगों की सोच ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पेट्रोल पंप जो चीज़ है एक बहुत नाजुक चीज़ है, और उसको जो एनओसी मिलना, और वो भी साइजिंग के बाजू में एनओसी मिलना। जैसे पिछली न्यूज़ में आप लोगों ने सब देखे, हमने उसका पूरा अपडेट दिए थे, साइजिंग का भी दिए थे, पंप का भी दिए थे। और जो बॉयलर है उसके अंदर जो है 200 टेम्परेचर की हीट चलती है। अगर वो बॉयलर फट जाए या कुछ हो जाए तो साइजिंग के वजह से जो है पेट्रोल पंप से आग लग सकती, एक बड़ा हादसा हो सकता। तो ये है कि मतलब इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, होंगी, 100% होंगी। फ्यूचर देखो, कोई मशीनरी बोल के आप ये नहीं करेंगे क्या मैं मशीनरी है क्या भाई पूछ पाछ किया, हादसा बोल के नहीं आएगा, हादसा कभी भी आ सकता है। तो इसके ऊपर आपने कमिश्नर साहब से जब बात करें तो कमिश्नर साहब ने आपको क्या जवाब दिया इसके? कमिश्नर साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब ने उनके जो नगर रचना की जो है अपने संजय यादव है, और एक क्या नाम उनका जो है सेट ऑफ कलर का जो है नज़ीर भाई नाम उनका, इनको उन्होंने बुलाया है। और फायर स्टेशन के कुछ लोगों को बुलाया उन्होंने, उनको बुला करके उसकी चौकसी करने को उन्होंने कहा कि भाई इसकी रिपोर्ट मुझे कल चौकसी करेंगे, और इसके जो भी डॉक्यूमेंट है सब वो मुझे फिर 2 दिन के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा। जो भी चौकसी हो जाती है बोले हम आपको बता देंगे इसको कितने तरीके की एनओसी मिली ली है या नहीं मिली ली है, ये लीगल है इनलीगल, उसका डाटा आपको हम दे देंगे बोले। तो बाद में इसकी जो मुझे अपडेट देने वाले 2 दिन में। अच्छा, ये चौकसी अगर होने के बाद तुमको कोई इसका ठोस पुरावा या सबूत नहीं मिलता है तो आप इसको लेके के आगे जाएंगे? ये बात आगे तो देखो, अगर इनलीगल तरीके से काम है, पहले तो इनलीगल तरीके ही मुझे दिखता 100% पूरा शहर जानता है। मुझे जहाँ तक मैं बोलता हूँ, आज मेरी ये न्यूज़ जो पिछली जो न्यूज़ है 4-5 हज़ार लोगों ने इसको देखा, लेकिन सब ने मुझे कमेंट किया अच्छा काम किया आपने, गलत काम नहीं है और सही है, पब्लिक के हित में हमने सही काम करे, वो हमको खुशी भी नहीं। और रही दूसरी बात, अगर इसके ऊपर जो है शासकीय लोग जो है इसके ऊपर अगर दबाव में किसी के काम करेंगे, शासन के लोग या प्रशासन के लोग किसी के दबाव में अगर काम करें, राजकीय दबाव में या और कोई दबाव में,
या इसकी माहिती देने के मामले को लेके मिसगाइड करेंगे तो मुझे उनको मैं बोल देता, अगर ऐसे कुछ मेमोरी में होगा तो आप मेमोरी से निकाल दो मेहरबानी करके। कल ये ना हो कि क्या पप्पू भाई अपने संबंध है, ये मैं किसकी सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद में मेरा सीधा केंद्र सरकार हमारी बैठी हुई है हमारे आवाज़ सुनने के लिए। तो हम जो हमारे वरिष्ठ है, तुम्हारे अल्पसंख्यक के जो हमारे अल्पसंख्यक अफेयर के मिनिस्टर जो हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इसकी माहिती दूंगा मैं कि भाई ऐसा यह काम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जमाल सिद्दीकी साहब है, उनको माहिती दूंगा, ऐसा उनको लेटर दूंगा। उसका हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को दूंगा। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के जो है क्या एजाज देशमुख साहब, उनको लेटर दूंगा। चंद्रकांत दादा पाटिल जो हमारे बेसिक के जो है अध्यक्ष, उनको लेटर दूंगा। यानी हमारे यहाँ डॉक्टर सुभाष भामरे हमारे यहाँ के जो खासदार, उनको भी दूंगा ये माहिती। यानी मैं हमारे जो पूरे वरिष्ठ लोगों को हमें पूरी माहिती देंगे कि मालेगांव शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ है ना। इसके पेपर देखने के बाद अभी भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ है, पेपर आएंगे सामने, उसके बाद हम तय कर पाएंगे इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है या नहीं है। लेकिन हमारे ये आरोप है कि भ्रष्टाचार ही है। एक साइजिंग और पेट्रोल पंप को उसके बाजू में एनओसी मिल जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ना। ये कोई माने या ना माने, लेकिन फिर भी हम पेपर देखेंगे, उसके बाद हम बाकी आगे कार्रवाई करेंगे।